का एक घर में जन्म हुआ, एक व्यक्ति का एक घर में जन्म हुआ, और जो जन्म हुआ तो बड़ा हुआ, खाता बहुत था, 20 रोटी सुबह 20 रोटी शाम। जानते सुना, 20 रोटी सुबह 20 रोटी शाम। अभी रोज खाता था, घर वाले बड़े परेशान, बहुत खाता है। भाई बोले खाता बहुत है, वो बोला मैं इतना ही खाता हूं जितना मेरा खाता है, ना उससे कम खाता हूँ ना उससे ज्यादा खाता हूँ, बस 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 मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरा खाता है। घर वाले बड़े परेशान, 20 रोटी सुबह 20 रोटी शाम, बीच में मौका लग जाए तो 10 बीच में भी खा जाए, बड़ो खावे, एक हो तो देखी जाए। घर वाले परेशान हो गए। एक दिन की बात, घर से निकल गया, अन्य की चिंता में, अन्य की चिंता में घर से निकल गया। ध्यान से सुनना मैया, अन्य की चिंता में घर से निकल गया। मरता क्या नहीं करता। चलते 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 एक गांव दिखाई दिया, और गांव के बाद एक मंदिर दिखाई दिया। गांव के बाहर एक मंदिर दिखाई दिया, मंदिर दिखाई दिया, एक मंदिर दिखाई दिया, और मंदिर के बाहर साधु बैठे, सीताराम 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 सीताराम। अब आया, गुरुजी प्रणाम। ठीक, बोले हमें भी चेला बना लो। साधु बोले बन जाओ, चेला बनाने में कौन सा हर्जा, जितने चेला इतने जय जयकार, बन जाओ। अच्छा करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना है, झाड़ू लगानी है, गौ सेवा करनी है, भोजन बोले चकाचक पाओ, हरि के गुण गाओ। भक्त बोला गुरुजी तुम्हारे यहाँ पंगत कितनी हो में दिन में? साधु बोले हमारे यहाँ 5 पंगत हो में। भक्त बोला मैं 5 में बैठ जाऊं तो कोई हर्जा? साधु बोले कोई हर्जा नहीं, पर जितना खाता है इतना खाता है। भक्त बोला हाँ मैं इतना खाता हूँ जितना मेरा खाता है। ऐसी बात, मैं इतना ही खाता हूँ जितना मेरा खाता है। कोई बात नहीं, चेला बना लिया। अब चेला बनाया, रहने लगा। रहते 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 एक दिन एकादशी आई। अच्छा, एकादशी के यहाँ हमारे वृंदावन में भोजन नहीं बनता है, नहीं, एकादशी के दिन भोजन करना नहीं चाहिए। एकादशी निराहार रह करके करनी चाहिए। व्रत करो। व्रत का मतलब क्या? संकल्प, संकल्प। अब कथा सुनने आए, संकल्प लो। बोले आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, ये व्रत है, संकल्प है। आज से सिगरेट नहीं पिएंगे, ये संकल्प है। आज से दारू नहीं पिएंगे, आज से गुटखा नहीं खाएंगे, आज से किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज से हम चोरी नहीं की, ये संकल्प है। कथा सुनो तो लेके जाओ। आज से अपने घर में माता पिता की सेवा करेंगे, आज से अपने सास जो हैं उनकी सेवा की, एक संकल्प है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, ये आवाज फतेहपुर तक जानी चाहिए। जोर से बोलो, ये रूढ़वाड़ी मैया नहीं बोल रही, जोर से बोलो। अब भगवान को बड़ा कृपा है, देखिएगा सुनिए। एकादशी आई, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है। भोजन नहीं बनता है तो भैया सुबह सुबह का वक्त, रसोई से ताला लग रहा, उल्टा भगवाना कुकर रखा है। अब चला दौड़ा दौड़ा आए, गुरुजी गुरुजी आज कहीं भंडारा होगा, क्या बात है? साधु बोले क्या बात है? बोले आज रसोई से ताला लग रहा है। अच्छा आपको पता नहीं आज है एकादशी? क्या है एकादशी? बोले हाँ। बोले एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता। तो क्या बोला पता है? गुरुजी मेरी एकादशी है गई तो मेरी द्वादशी नहीं देख पाओगे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बाप का नहीं, एक काम करो तुम सूखा आटा दाल ले लो, सामने नदी है किनारे करीब भोजन बना के खा लेना। हाँ ठीक है। अब आया तो भोजन माने
इकट्ठा की सामग्री इकट्ठा को लेके आया। गुरुजी बोले रुको, क्या हुआ? बोले एक काम करना, भोग जरूर लगा लेना भगवान। बोले ठीक है। अब आया, आके भोजन बनाया। कितने लोगों के लिए भोजन बनाया मैया? 2 लोगों के लिए बनाया, एक अपने लिए, एक राम जी के। अब आया, आके भोजन बनायो और भोजन बन के पुकारो, राम जी नहीं आए। सीता राम आओ जी, मेरे राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। भगवान नहीं आए तो आचमनी अरे गाना आरती यहाँ यहीं मेहमान। हाय आचमनी आ जाओ प्रभु। आरती यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम ते पियो नदी को पानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम ते पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जल्दी जल्दी में कह गया। सीता राम आओ जी, राम आओ। भगवान नहीं आए तो भक्त क्या बोला? ओहो, तुम सोच रहे होंगे मंदिर में 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, मंदिर से प्राण बचा के तो आज मैं ही भागा हूं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम बाम दिस जानकी। अब तो पुकारा, राम और सीता दोनों नदी के किनारे प्रकट हो गए। जब जंगल में भगत ने कीनी करुण पुकार, तहाँ क्षण में प्रकट भयो श्री रामचंद्र दरबार। राम और सीता प्रकट हो गई। अब जैसे ही आए, एक तरफ रोटिन को देखे, एक तरफ भगवान को देखे। राम जी बोले क्या बात है? एक तरफ रोटिन को देखे, एक तरफ भगवान को देखे। राम जी बोले क्या बात है? भक्त बोले नहीं नहीं, आप लगते बड़े प्यारे हो, कोई बात नहीं, आप तो भोजन करो। अब फिर रोटिन को देखे, फिर भगवान को देखे, फिर रोटिन को। अब सोच रहे कम से कम आधी तो एकादशी होती दिखे। भगवान बोले क्या? बोले नहीं नहीं, आप लगते बड़े सुंदर हो, आप तो पाओ ऐसे तैसे भोजन कराया है। और भगवान जाने ही लगे। भगवान से बोले रुको ना। भक्त बोले रुको ना। राम जी बोले क्या बात है? बोले अगली बार जल्दी आ जाना, भूख लगती, भूख लगती। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान बोले ठीक है, जल्दी आ जाएंगे। अब अंदर ध्यान हो। फिर आई एकादशी, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले जाओ, चेला बोला जाना तो पड़ेगा। अब फिर आका डाल दे। गुरुजी थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। भगवान बोले ठीक। अब भोजन बना आया और आकर के भोजन बनाया। कितने लोगों के लिए भोजन बनाया? 3 लोगों। एक सीता, एक राम जी, एक अपने लिए। पुकार के राजा राम आइए, ओ सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जल्दी जल्दी में कह गया लक्ष्मण राम आइए,
लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगा। अब तो राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रकट है गए। अब जैसे ही प्रकट हुए, अब तो एक तरफ लक्ष्मण जी को देखे। राम जी बोले क्या बात है? बोले ये कौन है? राम जी बोले हमारे भैया हैं भैया। भक्त बोला लगते तकते ही हैं सगे? राम जी बोले नहीं हमारे सगे भैया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप लगते बड़े सुंदर। बोले क्या हुआ? एक तरफ फिर रोटी को देख एक लक्ष्मण जी को घूर घूर के देखा। एक आए बुलाए, एक आए दो, और दो बुलाए आए तीन। बड़ी बेईमानी चल रही है, बड़ी बेईमानी चल रही है। अब राम जी से निहारे करने लगे। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं।